जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है, उसमें टाइप तीसरा चौथा होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF और LCM क्वेश्चन मान लेते हैं। अगर रहता 135 और 225 इतना का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों निकालना है। और HCF और LCM और दो संख्याओं में क्या संबंध होता है उसको भी इस वीडियो में हम बतलाएंगे। ध्यान दीजिए, कभी भी हम लोग HCF और LCM कम से कम दो गो संख्या का निकाल सकते हैं। हम लोग अगर बच्चे थे तो ऐसे वाला क्वेश्चन देते थे, सर जी इसका LCM निकालिए। नहीं, ये गलत होगा। हम 40 का LCM या HCF नहीं निकाल सकते क्योंकि अकेला है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसका HCF नहीं तो निकाल सकते हैं और नहीं LCM। ये कहना गलत होगा जी इसका 40 है, इसका LCM निकालिए। तो ये इसका LCM कभी नहीं होगा। इसका हम लोग निकाल सकते हैं केवल अभाज्य गुणनखंड, इसको लिख सकते हैं बस। तो वही इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM। और HCF और LCM में क्या संबंध होता है वो हम बतलाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है 135 और 225, दो संख्या दिया है। क्या दिया है? दो संख्या दिया है। और दो संख्या का हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 135 इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो किसके 5 2 से तो लगेगा नहीं, ये पहले हम जान गए। तो 5 और 3 8 है, 1 9, 3 के पारा में 9 आता है, यानी 135 भी 3 के पारा में आएगा। तो 3 से लगाइए, 3 के पारा में 1 आता है, नहीं आता है। आगे बढ़िए तो 13, 3 के पारा में 13 कितना मरते हैं? 4 4 3 12, बचा 1 अगला को 5 दिया 15, फिर 5 4 9, 3 के पारा में 9 आता है, 45 भी 3 के पारा में आएगा। 3 के पारा में 4 कितना मरते में? 1 मरते में, 1 बचा, 1 अगला को दीजिए तब 15, 3 बचे 15, 5 1 6, 3 के पारा में आता है 6, तो इसका मतलब 15 भी 3 के पारा में आएगा। तो 3 बचे 15 हो गया इसका गुणनखंड। यानी 135 का गुणनखंड लिखे 3 गुने 5 इतना आया। अब उसके बाद 225 का गुणनखंड कर लेते हैं। 225 5 2 7 और 2 9, 3 के पारा में 9 आता है, तो 225 भी 3 के पारा में आएगा। लास्ट अंक 5 है, इससे हमको पता चला जो 2 से नहीं लगेगा। तो 7 21 बचा 1 5 15, 5 7 5 12, 3 के पारा में आता है 12, तो 75 भी 3 के पारा में आएगा, यानी 25 दिया 75, 25 इतना आ गया। और देखते हैं तो 225 का जो आया 3 गुने 5 गुने 5 इतना आया। तो अब जो HCF निकलेगा, HCF वो क्या होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, HCF जो होगा जो दोनों में होगा। जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, अगुआ इधर भी भोज खाता है, लड़की वाला कन भी और लड़का वाला कन भी। तो वही HCF क्या होगा जो दोनों में होगा। ये दोनों में वो होता है HCF। तो दोनों में क्या क्या है देखिए, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये लिख लीजिए 3, इसमें भी 3 है, फिर इसमें भी है तो ये भी लिख लीजिए। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये लिख लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है अब तो नहीं लिखेंगे। मगर हम इसमें टिक ऐसे घेर दिए हैं, आप घेरिएगा नहीं, आप ऐसे देख सकते हैं ना। ये दोनों में 3 है तो लिखेंगे, ये दोनों में 3 है तो लिखेंगे, 5 इसमें भी है, इसमें है तो लिखेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं जो आप भी घेर लीजिएगा, घेरना नहीं है, मतलब घेर भी सकते हैं मगर घेरना नहीं है, ठीक ना। तो अब गुना कर लीजिए, 3 3 9, 9 5 45, यानी HCF जो निकाले थे कितना आ गया 45। यानी कोई भी विधि से बनना है, या अभाज्य गुणनखंड या यूक्लिड वाले दोनों से HCF जो है 45 आएगा। या भाग विधि से, जैसे हम लोग बच्चा में सीखे थे भाग विधि से भी बनाइएगा तो HCF उतना ही आएगा। तो ये हो गया। अब LCM कैसे निकाला जाता है? तो LCM देखिए, LCM क्या, जो दोनों में सबसे ज़्यादा बार है उसको लिख लेंगे, जो में कम है उसको छोड़ देंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा 3 किसमें? इसमें है, इसमें 2 को है, इसमें 3 को है, तो इसमें का लिख लेंगे, इसमें का छोड़ देंगे। 3 गुने 3, ये देखिए दोनों में सबसे ज़्यादा 3 इसमें नहीं था, इसमें था तो इसमें का लिख लिए। उसका दोनों में सबसे ज़्यादा 5 किसमें? इसमें है, इसमें 1 को है, तो इसमें का लिख लेंगे, इसमें का छोड़ देंगे। तो 5 गुने 5 अब गुना कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27, या उससे गुना भारी लग रहा था 25 25। और उसके बाद 1 मिनट, 3 3 9, 9 5 45, गुना ही करना पड़ेगा। 5 3 15, 15 5 75, 75 के 9 से गुना कर लीजिए, 75 गुने 9, 9 5 45 और 9 7 63 और 4 67, यानी 675। यानी इसका जो LCM आया
75। तो ये जान गए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। कम से कम हम दो संख्या का HCF निकाल सकते हैं और LCM, एक संख्या का HCF नहीं निकाल सकते हैं, और दो से अधिक संख्या का भी HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जा सकता है। यूक्लिड विभाजन से केवल दो ही संख्या का, अभाज्य गुणनखंड विधि से 2, 3, 4 उस सब का निकाल सकते हैं HCF और LCM, मगर यूक्लिड विभाजन से केवल दो संख्या का निकाल सकते हैं। ठीक, ये समझे। अब देखिए हम जो निकाले थे, क्या निकाले थे, दो संख्या का आप HCF निकाले, LCM निकाले। यानी पहला संख्या मान लेते दो संख्या था, 135 और 225 दो संख्या था ना। एक मान लेते पहली संख्या A था और दूसरी संख्या क्या था, B था। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का HCF और LCM ये संबंध क्या हो जाता है, एक होता है A गुने B, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है, इसको हिंदी में लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता, HCF गुने LCM। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुने B बराबर HCF गुने LCM, ये होता है। यानी दो संख्या इसको गुना कीजिए और HCF को LCM को गुना कीजिएगा, दोनों बराबर आएगा। आप गुना कर लीजिए, A का कितना, A कितना 135 गुने 225 गुना कीजिए, उधर HCF कितना 45 और इधर 675, दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों आएगा 30 375 और इसका भी आएगा 30 375, यानी दोनों के दोनों बराबर है। यही इसीलिए यानी दो संख्या का गुणनफल जो है HCF गुने LCM के बराबर होता है। और यही फार्मूला से, ये खास फार्मूला, इससे आप क्या क्या करेगा, देखिए कभी HCF दे देगा, LCM दे देगा और एक संख्या देगा, कहेगा A और, मान लेते हैं A और 225 का मतलब एक संख्या है A और 225 का HCF 45 है और LCM 675 है, तो B मतलब A का मान क्या होगा। तो देखिए A की जगह पर A रखेंगे, हम जानते हैं दोनों को गुना किए थे, A बराबर क्या होगा, गुना में उधर गया तो भाग में 225 काट दीजिएगा, जितना आएगा वो A का मान हो जाएगा, यानी A बराबर आपको निकलेगा 135। तो ऐसे आ जाएगा। तो इसमें से कोई कभी दे देगा, दो संख्या दे देगा 135 और 225, HCF नहीं देगा, LCM दे देगा और कहेगा HCF निकालेंगे, तो सब गुना भाग यही इधर से उधर करके निकाल लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।